नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे सर पर सियासत। दरअसल बिहार की तर्ज पर हम कह सकते हैं कि जो सारा मामला है वोटर लिस्ट का, उसको लेकर आज चुनाव आयोग ने बड़ा ऐलान किया है। देश के 15 राज्यों में एक साथ वोट जो मतदाता सूची है उसका रिवीजन होगा। उसी को लेकर आज पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई। हालांकि पहले से उम्मीद थी। चर्चा महत्वपूर्ण है। सर पर सियासत हो रही है या सियासत पर सर पर मुँह जोरी है या उसको लेकर सीना जोरी है। इन सारे मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करें उसके पहले सुन लेते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार इस पर क्या कहते हैं, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। 12 राज्य हैं जहां पर कल से एसआईआर शुरू होने वाला है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड यूनियन टेरिटरी, स्टेट छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। इन 12 राज्यों में कुल मतदाता 51 करोड़ के लगभग हैं। लगभग 5,33,000 बूथ लेवल ऑफिसर्स इस महान कार्य में अपना योगदान देंगे। लगभग 7,64,000 बूथ लेवल एजेंट्स जो पार्टीज द्वारा नामित हैं वो इसमें अपना योगदान देंगे और लगभग 10,500 ईआरओस और लगभग 321 कलेक्टर्स। ये पूरी चुनावी कर्मियों की जो टीम है वो इस एसआईआर की फेज 2 में कार्य करेगी और इसको सफल बनाएगी। तो सर के मुद्दे पर यानी इस पूरा मामला स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतदाता सूची को लेकर ये जो सर का मामला है वो बहुत भारतीय राजनीति में सिर खपाव भी होता जा रहा है। दरअसल एक झूठ को सच साबित करने के लिए बहुत सारी कोशिशें हर कोई दल करता है, लेकिन वोटर लिस्ट के मुद्दे पर या और हम तमाम एक दर्जन ऐसे मुद्दे गिना सकते हैं जिन पर इस तरह की सियासत भारत में हो रही है। आज सिर्फ इस पर बात करेंगे कि मतदाता सूची को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ने 12 राज्यों में घोषणा की है कि यहाँ चुनाव के पहले इनका वोटर लिस्ट का रिवीजन होगा। इसमें सबसे खास बात यह कि पश्चिम बंगाल जो है वहाँ चुनाव होने, लेकिन बाकी 11 राज्यों में चुनाव अभी सिर पर नहीं है। लेकिन सिर पर यानी सर पर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में वोट चोट का काम शुरू कर दिया है। अब ये कितना जायज़ है कितना नाजायज़ है ये कहना ये अलग बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर कह चुका है कि ये सब पूरे देश में एक साथ होनी चाहिए। आज इसी पर बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे 3 विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश के सामाजिक सरोकार से जुड़े रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता श्री कमल राठी जी स्टूडियो मौजूद है। कमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी श्री डॉक्टर राहुल रंजन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विशेषज्ञ नागेंद्र सिंह परमार जी। नागेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। और फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं सामाजिक सरोकार के साथ जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट रमेश सिंह जी। रमेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत नागेंद्र जी आपके साथ करना चाहता हूं मैं। दरअसल बहुत सारी राजनीति होती है हर किसी मुद्दे पर, लेकिन संवैधानिक मुद्दों पर, संवैधानिक कामकाज के मुद्दों पर राजनीति होना एक थोड़ा सा चौंकाता है, और वो तब होना जब सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग जैसे संस्थाएं वहाँ से जुड़ी हो। आपकी राय, 12 राज्यों में ये वोटों का एक तरह से पुनरीक्षण हो रहा है, रिवीजन हो रहा है। आपकी राय, आप इसे कैसे देखते? पश्चिम बंगाल में अलबत्ता चुनाव, लेकिन उसमें भी 1 साल का वक्त बाकी है। कांग्रेस का जो स्टैंड है उस पर आपकी राय बहुत विस्तार से जानना चाहेंगे। नागेंद्र जी। देखिए राघवेंद्र जी, सत्ताएं राजनीतिक दलों की आती और जाती रहती हैं, वो स्थायी नहीं होती जी। और जो आज पक्ष में वो विपक्ष में होता है, जो विपक्ष में वो कभी ना कभी पक्ष में आता है। लेकिन देश के लिए जो चीजें बहुत जरूरी हैं
जो मुद्दे बहुत जरूरी हैं, जो रचनात्मक मुद्दे हैं, जो सकारात्मक चीजें वो होती रहनी चाहिए। जी जब देश का नागरिक और राजनीतिक दल संकट की घड़ी में या आपदा की घड़ी में एक साथ खड़े हो सकते हैं, तो इन राजनीतिक दलों को आज जो विपक्ष में है, चाहे उन्हें समझना चाहिए ये पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, ऐसा ही है। जी ये एक रचनात्मक और सकारात्मक पहल है जिसपे सुप्रीम कोर्ट तक ने मोहर लगाई है। और क्यों ना हो ये, आप ये देखिए कि एसआईआर का मतलब क्या है। एसआईआर से सिर्फ यही तो मतलब है कि जो त्रुटियां हैं वोटर लिस्ट में वो सिर्फ दूर होनी है। त्रुटियां कैसे दूर होनी है कि मान लीजिए किसी एक मतदाता का पलायन के चलते, और 90 के दशक के बाद में क्योंकि औद्योगिकीकरण बढ़ा है, शहरों का विकास हुआ है, नौकरी पेशे बढ़े, तो अनेक कारणों से लोग बाग गांव और कस्बों से और अपने जिलों से निकल के, अपने प्रदेशों से निकल के दूसरे प्रदेशों में कामकाज के लिए गए हैं, नौकरी करने के लिए, धंधा करने के लिए, किसी और वजह से। और ऐसे में बहुत सारे कारण है कि इनका दो जगह मतदाता है, कि जहां वो पैतृक निवासी है वहां भी उनका वोट रहा, और जहां वो काम करने चले गए वहां भी उनके वोट रहे। मृत्यु की वजह से या पलायन की वजह से या निवास स्थान शिफ्ट करने की वजह से दो दो तीन तीन जगह अगर किसी के वोट रह गए हैं, ऐसे में एसआईआर की प्रक्रिया के जरिए उनका सुधारीकरण होता है और वो उनकी वेरिफिकेशन होती है, तो उसमें क्या ही गलत है। लेकिन विपक्ष को ऐसा लगता है अगर कि इसके जरिए हम कोई परसेप्शन कर सकते हैं या कोई नैरेटिव कर सकते हैं, तो ये उनकी सोच है। मैं तो इसको सही रचनात्मक रूप से और सकारात्मक रूप से जायज नहीं मानता। सब जगह राजनीति नहीं करने की जरूरत होती है, कुछ जगह ऐसी होती हैं जिसमें पक्ष और विपक्ष को साथ मिलके बैठ के आगे बढ़ना होता है। वरना तो फिर मुझे वो फिल्म का एक गाना याद आता है राजेश खन्ना की, कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, एसआईआर है करना। देखिए, ये तो गाना हो गया, लेकिन गाने हकीकत से जुड़े रहते हैं, हम उस पर भी नहीं जाना चाहेंगे। मध्य प्रदेश के संदर्भ की बात करें तो यहाँ 28 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच में प्रिंटिंग ट्रेनिंग का काम शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ मतदाता सूची ड्राफ्ट प्रकाशन 9 दिसंबर 2025 को हो जाएगा और दावे आपत्ति लेने के बाद 9 दिसंबर से 8 जनवरी 26 तक का समय रहेगा। सुनवाई के लिए वेरिफिकेशन भी इसमें होगा और वो होगा 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक। अंतिम सूची का प्रकाशन होगा 7 फरवरी को। एक पूरा शेड्यूल है, कोई ऐसा नहीं कि अचानक कोई चीज़ की जा रही है। अगर इसमें किसी को आपत्ति है तो आपत्ति के निराकरण के लिए तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब इसमें जिम्मेदारी की बात यह है कि जो लोग आपत्ति करते हैं वो जिम्मेदारी से चौकीदारी भी करें। दरअसल होता ये है कि हमने आपत्ति दर्ज कराई और हम निकल गए अपने घर से बाहर। अब घर में चोरी होगी तो पुलिस जिम्मेदार है, ताला आप नहीं लगाओगे तो चोरों को न्योता मिलेगा। अगर लगता है कि चुनाव आयोग या कोई भी एजेंसी गड़बड़ी कर रही है तो उसका एक ही रास्ता है कि आप जागते रहिए। इस पूरे मामले में बीएलए और बीएलओ जो मामला है, ये दो नाम ऐसे हैं जिसमें राजनीतिक पार्टियों के एजेंट बीएलए के तौर पर काम करते हैं और चुनाव आयोग जो राज्य सरकारों से कर्मचारी मांगता है इस काम को करने के लिए उनको बीएलओ कहते हैं। वो एक तरह से वोटिंग लिस्ट ऑफिसर की तरह काम करते हैं। ये दोनों मिलकर हर वार्ड में जाते हैं, वहाँ सर्वे करते हैं कि कौन किसकी डेथ हो गई, कौन मोहल्ला छोड़ के चला गया, कौन लोग नए आ गए हैं, ताकि सही लोगों के नाम उसमें जुड़ जाए। ये बहुत साधारण सा, किसी भी अनपढ़ आदमी को भी समझ में आने वाली प्रोसेस है, प्रक्रिया है। अब इसमें किसी को ऐतराज़ है तो बाकायदा इसकी व्यवस्था है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को एजेंट के तौर पर बीएलओ के साथ अटैच करें और वो मोहल्ले मोहल्ले वार्ड वार्ड जाकर इसका सर्वे कराएं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर ऐतराज़ करने का नैतिक अधिकार लोग खो देते हैं, लेकिन ऐतराज़ तो कर सकते हैं क्योंकि भारत में लोकतंत्र है, हम कुछ भी कह सकते हैं। डॉक्टर राहुल जी, आपकी राय पूरे मसले पर, कांग्रेस का स्टैंड और आपका क्या कहना है? बात ये है कि प्रक्रियाएं चलती रहती हैं और प्रक्रियाओं को लेकर के चाहे राजनीतिक दल हो या निर्वाचन आयोग हो, ये अपना काम सतत करते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या हो कि ये जो चीजें एसआईआर और उन सब चीजों को लेकर के जो उभर के आ रही है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो गई, वोटर लिस्ट के नाम कट गए या कई नाम जुड़ गए या फिर पूरे बल्क में आउट हो गए, ये देखिए इसमें यदि जवाबदेही तय की जाए तो निर्वाचन आयोग की जितनी जवाबदेही है उतनी ही मतदाताओं की ही है। हमारे यहाँ क्या होता है कि मतदाता 5 साल में एक बार वोट देने के बाद में अपने अधिकार को साक्षी रख देता है। राहुल जी, मैं सिर्फ एक चीज का संशोधन चाहूंगा अगर आपकी अनुमति हो। इसमें चुनाव आयोग और मतदाता की तो जिम्मेदारी है, ना तो चुनाव आयोग आपत्ति कर रहा है ना मतदाता आपत्ति करने आ रहे हैं। आपत्ति करने आ रही है पॉलिटिकल पार्टीज, उनको हम कैसे छोड़ सकते हैं जिम्मेदारी से? क्योंकि चुनाव आयोग के जो अधिकारी होते हैं बीएलओ, उनके साथ मतदाता नहीं होता,
उनके साथ राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होते हैं जिनको बीएलए कहते हैं। जी अब देखिए क्या होता है कि ये पूरी की पूरी ज्वाइंट जिम्मेदारी है, एक व्यक्ति की नहीं है कि मतदाता ही काम करे या राजनीतिक दल ही काम करे या निर्वाचन आयोग ही काम करे, ये सबकी जिम्मेदारी एक साथ है। तो इनको सबको एक ही मुहिम में एक साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि आखिरकार राजनीतिक दल उन्हीं मतदाताओं से तो वोट लेते हैं, और मतदाताओं को जब ये कहा गया कि अधिकार है उनका, तो उस अधिकार का और कर्तव्य का दोनों का उनको पालन करना पड़ेगा। अब ये सोचे कि राजनीतिक दलों को एक बार वोट देकर के 5 साल निश्चिंत हो जाए, तो वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं है, फोटो गलत है, एड्रेस गलत है, मोबाइल नंबर गलत है, तमाम चीजें आती हैं सुधार में, आपका एड्रेस बदल जाता है लोगों के, तो इन सब सारी चीजों का सुधार क्या निर्वाचन आयोग या बीएलओ या राजनीतिक दल का प्रतिनिधि करेगा? तो ये जिम्मेदारी मतदाताओं की भी होती है, उसको सचेत रहना पड़ेगा कि उसका वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं है, क्योंकि कई राउंड पे नाम जुड़ते हैं और कई राउंड पे कटते हैं। लोकसभा की लिस्ट अलग आती है, नगर निगम नगरीय निकाय चुनाव की अलग आती है, पंचायत की अलग आती है और लोकसभा चुनाव की अलग आती है। तो 3-4 मुहिम होती है और हर मुहिम पे मौका मिलता है कि निर्वाचन सूचियां या मतदाता सूचियों को क्लियर किया जाता है कि कहाँ नाम कट गए, कुछ जुड़ गए। तो मतदाताओं की नैतिक जिम्मेदारी, अधिकार तो है वोट देने का, लेकिन उनका कर्तव्य भी है कि वो यदि छेड़छाड़ होती है या मतदाता सूची से उनका नाम 19-20 हो जाता है, तो वो अपनी जिम्मेदारी को समझें और उसको पूरा करें। अच्छा, दूसरी चीज आप ये देखिए राजेंद्र जी, होता क्या है कि बीएलओ भी बिल्कुल वैसे निश्चित टाइप के हो जाते हैं कि बीएलओ की जिसकी ड्यूटी होती है वो कॉलोनियों में आता है या गांव में जाता, कहीं भी जाएगा, एक पेड़ की छांव में बैठ जाएगा या किसी के घर में बैठ जाएगा, वहीं से पूरी सूची को अपडेट कर देता है। वहां जाकर के दिक्कत होती है, डोर टू डोर नहीं होता है। ये बिल्कुल हकीकत है कि बीएलओ डोर टू डोर जाकर के वेरिफिकेशन नहीं करता, वो पूछ लेता है बस। पूछने के बाद में अब कई होता, कई लोग किराएदार हैं, कई दूसरे प्रदेशों से आए हैं, किसी को जानकारी नहीं होती, तो यहाँ मिस्टेक होना संभावित। राहुल जी, क्या ये वोट चोरी कहलाएगा? देखिए, वोट चोरी का मामला इलेक्ट्रॉनिक्स है या बल्क में यदि आउट हो रहा है, एफआईआर मैं समझ रहा हूँ, जहां आप जिस मामले को आप उठाना चाह रहे हो, जिस मामले पर आप चर्चा कर रहे हैं, वो बिहार वाला मामला है और कर्नाटक वाला मामला है। ये मामले देखिए होते हैं और इसमें राजनीतिक दलों की भी जिम्मेदारी बनती है। ये मैं ये समझ नहीं पाता कि ये आखिरकार एक चुनाव के बाद में दूसरा चुनाव जब आता है तब ये गड़बड़ियां क्यों पैदा हो जाती हैं, उसी समय क्यों नहीं आपत्ति उठाई जाती? यदि तात्कालिक रूप से आपत्तियां उठाई जाएं तो मैं समझता हूँ गड़बड़ियां या निर्वाचन आयोग को भी मौका नहीं मिलेगा। ये क्या होता है कि चुनाव होने के बाद स्थितियां खड़ी हो जाती। अब जैसे आप बिहार का मामला उठा लीजिए, बिहार में आया एसआईआर का मामला आया, राघव जी मेरी बात पूरी है जी, बिहार में आया, कितने लाख, 62-63 लाख लोगों के नामों को लेकर के डिस्टर्बेंस आपको दिखाई दे रहा। लेकिन अभी चुनाव के समय जब बिहार बिल्कुल पीक पे चल रहा है चुनाव प्रचार, इसमें चर्चा नहीं हो रही कि आखिरकार इन मतदाताओं को वोट देने का अधिकार है या इनको अलग कर दिया गया, इनको जोड़ दिया गया। सारा कुछ मामला दुविधा में चल रहा है। अब वोटिंग हो जाएगी, चुनाव हो जाएगा, तो फिर ये मामला फिर से उठा के बोलने लगेगा। मैं इसी पर आ रहा हूँ, ये दिक्कतें तो है। मैं इसी पर आ रहा हूँ कि आखिर ये मामला वोट चोरी का सही था या गलत? क्योंकि सही होता तो 60 लाख से ज़्यादा मतदाताओं के नाम अगर कटते तो फिर अभी चुनाव शांतिपूर्वक नहीं हो पाते। एक बात, अगर वो सही है तो चुनाव कैसे हो रहे हैं? अगर वो गलत था तो फिर मुद्दा क्यों उठाता? और अगर इस तरह के मुद्दे गलत उठाए जाएंगे तो क्या वो लोकतंत्र के खिलाफ साजिश होगी? एक बात। अब जो दूसरी बात है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि 12 राज्यों में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि अब हम ये पूरा सर्वे कराएंगे। इस समय वो दल जो आपत्ति जता रहे हैं वो अपनी टीम को, अपने कार्यकर्ताओं को जमीन तक सक्रिय कर दें, बूथ लेवल तक, और वहां से काम शुरू करें। क्योंकि कर्मचारी अधिकारी होते हैं राज्यों के, चुनाव का कोई अपना अधिकारी कर्मचारी नहीं होता, वो राज्यों से कर्मचारी लेते हैं और इस काम में लगाते हैं। अगर कोई लापरवाही कर रहा है तो इसके लिए बहुत सीधा सा सिस्टम है, बीएलए आपके साथ है, वो इसमें काम कराएं। क्योंकि अधिकारियों का नेचर, तंत्र सब जगह एक जैसा होता है। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं रमेश सिंह जी। रमेश जी, आपकी राय? कांग्रेस कह रही है कि 12 राज्यों में वोट चोरी का अभियान शुरू हो गया है। अब ये वोट चोरी माने इसको सर्वे कराया जाए या नहीं कराया जाए? कराते हैं तो वोट चोरी, और जब सर्वे चलता है तो घर जाके सो रहे हैं, और सर्वे हो गया पूरा तो कहा कि इतने नाम कट गए इस चोरी। तो ये लोकतंत्र के साथ एक तरह का खिलवाड़ है और सोची समझी साजिश के तहत लोकतंत्र की जो आस्था है, जो विश्वास है, उसको मुझे लगता है कि ध्वस्त करने की साजिश है राष्ट्रीय स्तर पर। आपकी राय?
राघवेंद्र जी, बिहार में राहुल गांधी ने जब इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था तो लगे हाथ ये सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया मामला। सुप्रीम कोर्ट में इसका संवैधानिक परीक्षण भी हो गया, सुप्रीम कोर्ट में चोरी का जो आरोप था उसका भी परीक्षण हो गया, और कांग्रेस वहां कोई सबूत पेश नहीं कर सकती चोरी के। जो बिहार में सर हो गया पूरा और जीरो आपत्ति रही, इसका मतलब कोई चोरी नहीं थी। अगर कोई चोरी थी तो इनको सुप्रीम कोर्ट में या निर्वाचन आयोग के सामने सबूत पेश करने थे। कहने से कांग्रेस चिल्लाती रहे मैदान में, कुछ भी करे तो उससे कुछ नहीं होता, लेकिन संवैधानिक तौर पर भी इसका परीक्षण हो गया, कानूनी तौर पर भी परीक्षण हो गया और जनता के बीच में भी परीक्षण हो गया, कोई आपत्ति नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई गलत झूठे लोगों के नाम कटे हैं तो कुछ तो पेश कीजिए, एक भी पेश नहीं कर पाए सुप्रीम कोर्ट में। अब आते हैं दूसरी बात की तरफ कि इसमें करीब 7 लाख के करीब BLA शामिल होंगे। अगर राहुल गांधी को ये लगता है कि देखिए हो सकती चोरी, हम बिल्कुल मान रहे हैं, तो आपके जो BLA है, आपके राजनीतिक जो एजेंट है मैदान में, उनको उनकी आंखों के सामने से पूरी प्रक्रिया गुजरेगी। आप उनको लगाइए मैदान में, एक भी चोरी मत होने दीजिए, एक भी वोट की चोरी मत होने दीजिए, लेकिन वोट चोरी रोकने की बजाय वो आरोप लगा के इशू बना रहा है। जैसे पिछले लोकसभा चुनाव में आरक्षण को खत्म करने का जो झूठा प्रोपोगंडा किया था और उससे इनकी सीटें बढ़ गई थी, तो ये इनने EVM का आरोप लगा के देख लिया, EVM का मुद्दा नहीं बन पाया, जनता ने उसे रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद और भी मुद्दे उठाने की कोशिश की लेकिन वो फेल हो गए। अब ये जो वोट राहुल गांधी के परीक्षण है, ये तो न मालूम क्या क्या परीक्षण करते रहते। अब वोट चोरी का मुद्दा उठा रहा है, अब वोट चोरी का अब बिहार में खत्म हो चुका, तो ये अंधे का वो मतलब ये पेड़ पे जो आम लगे होते थे बिद्धल मारते हैं कि शायद एक गिर जाए, तो इस उम्मीद में ये आरोप लगा रहे हैं कि शायद कुछ वोटें, कुछ ये मुद्दा बन जाए, हमारे पक्ष में वोट आ जाए, लेकिन ऐसा होना नहीं है क्योंकि आम बिहार में जब रमेश जी, उम्मीद पर आसमान टिका हुआ है, उम्मीद में तो रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल है कि पश्चिम बंगाल के कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा था कि 35 लाख के करीब वोट चोरी हो गए हैं बंगाल में। वोट चोरी शब्द का मैं इस्तेमाल गलत मानता हूं, वोट कट गए हैं या वो गड़बड़ हो गए हैं। अब ये काम किसने किया था? कांग्रेस के बड़े नेता जो लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता रहे हैं, उन्होंने कहा था ये, लेकिन उस पर कांग्रेस ने कोई, राहुल गांधी ने ध्यान नहीं दिया। सवाल है कि वोट चोरी शब्द इस्तेमाल गलत है, वोटों में गड़बड़ी हो सकती है, उसी के सुधार के लिए अभियान चलाया जाता है। राठी जी, एक सवाल ये कि क्या ये वोट चोरी शब्द ठीक है? वोट चोरी शब्द देश के भीतर ये भाव पैदा करना है कि चुनाव आयोग चोरी कर रहा है, अपराध कर रहा है, जबकि वो गड़बड़ियों को दूर करने का अभियान है जिससे कांग्रेस वोट चोरी का नाम देकर जनता में एक तरह से अराजकता लाने की कोशिश कर रही है। ये मेरा कहना है। आपकी राय? सियासत अपनी जगह है, लेकिन ये सिरजोरी है, मुंहजोरी है कि क्या बदजुबानी, क्या कहेंगे इसको? नहीं, देखिए, वोट चोरी शब्द इसके लिए कदापि अच्छा नहीं है, और हाँ, वोटर लिस्ट में बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती हैं, इसमें भी कोई शक नहीं, लेकिन इसके लिए चोरी शब्द मैं पहले भी आपके कार्यक्रम में मैंने बोला है और आज भी बोल रहा हूँ कि चोरी शब्द इसके लिए उपयुक्त नहीं है। अब आप, मैं थोड़ा सा ध्यान आज इस चर्चा का बाकी विषयों से हट के थोड़ा सा सिर्फ SIR पे बस मेरा आग्रह इतना रहेगा कि थोड़ा सा जल्दी से बात करेंगे। मैं SIR पे इसलिए कि जनता जागरूक हो जाए, क्योंकि हर टीवी चैनल ऐसा अच्छा प्रोग्राम करता नहीं है और आपका चैनल करता है, तो मुझे लगता है जनता तक सही संदेश पहुंच जाए तो थोड़ा आसान होगा। जो वोट चोरी या अन्य ढंग की जो अफवाहें फैलती हैं तो उस पर अंकुश लग सके। देखिए, पहले जो मेजर जो आपत्ति ये थी कि समय चुनाव सिर पे था, और बिहार में जो आपत्ति थी वो समय की थी। यहाँ समय की कोई पाबंदी नहीं है, साल भर भी है। अब आज रात 12 बजे से चुनाव आयोग ने फ्रीज कर दिया है, अब फरवरी तक फाइनल वोटर लिस्ट आ जाएगी। 2003 की वोटर लिस्ट ऑनलाइन डली हुई है, इसके अलावा ऑनलाइन आप आपका नाम चेक करने की सुविधा दी हुई है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो अड़ोसी पड़ोसी मोहल्ले में जाके या MP ऑनलाइन पे जाके कहीं भी जाके आप अपना चेक कर सकते हैं, या किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से, क्योंकि उनका तो काम ही राजनीति करना है। नहीं, इसके बाद में, इसके अलावा दोनों ही या तीनों ही जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन राजनीतिक दलों को मौका है वोटर से 1-to-1 मिलने का, 1-to-1 जुड़ने का। तो इसका लाभ कल से 2 दिन हर जिला कलेक्टर जो है राजनीतिक दलों की बैठक लेगा। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को विशेष ट्रेनिंग देकर अपने BLAs को लगाना चाहिए, जिससे BLA घर घर तक पहुंच बनाए, साथ में अपना रिकॉर्ड भी अपडेट करे, जिससे हम उनके फोन नंबर से लेके सारा रिकॉर्ड
राजनीतिक दलों के पास भी हो जाए तो चुनाव आसान होगा। तो ये इसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के रूप में ले, और जिनके नाम 2003 में उन्हें बहुत दस्तावेज नहीं देने हैं, और 2003 के बाद जिनके आने हैं अगर उनके परिवार के नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है तो उनको भी सिर्फ लिंक करना है। अगर लिंक करते हैं तो इसके बाद उन्हें कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है। अगर कुछ भी नहीं है, कोई नया वोटर बन रहा है जिसका नाम ही कभी नहीं था या उसके परिवार का नाम नहीं था, उसे जरूर एक 11 दस्तावेज की सूची और साथ में 12वां आधार कार्ड भी है, तो उसको देके वो अपना नाम एनरोल करा सकता है। सुनवाई का पूरा मौका हर चरण में है। पहला चरण एसडीएम, दूसरा कलेक्टर, तीसरा चुनाव आयोग। इसलिए आपके पास भरपूर समय है, कहीं नाम नहीं कटेगा। हाँ, जिनके यहाँ देहांत हो गया, जिनके यहाँ किराएदार हैं, अब रहते नहीं है, जिनने अपने घरों में किसी ने अगर आपके घर के पते से 2, 4, 5 वोटर कार्ड बनवा लिया हो, जैसा आजकल मोबाइल में आता है कि आपके नाम से कितनी सिम इशू हो गई हो, ये सब भी चेक करने को आपको मिल रहा है। एनरोलमेंट फॉर्म आपका जो है आपके घर तक पहुंचेगा। 3 बार बीएलओ आपके घर आएगा, 3 बार बीएलओ को मौका है जाने का, इससे ज्यादा भी जा सकता है। बीएलओ को फॉर्म कलेक्ट करने का भी मौका है जी। तो मुझे लगता है जो मैं जानकारी देना चाहता हूं, जो चुनाव आयोग ने दी, भरपूर हर घर तक पहुंचे। चुनाव के जितने राजनीतिक दल हैं ये कल से ही अपने बीएलओ को ट्रेनिंग दें और बीएलओ को घर घर लगा के अपना पूरा जो भी आपको अपने बारे में बोलना हो, अपने पार्टी के बारे में बताना हो, इन सबको बताने का अवसर भी इनको मिलता है। और अगर वो ना कर पाए तो कम से कम वोट की गड़बड़ी हो रही इसकी ट्रेनिंग दे दें, वोट चोरी की ट्रेनिंग दे दें, कुछ तो करें पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, सवाए बयानबाजी छोड़कर काम करें। 3 बार तो बीएलओ जाएंगे, उसके बाद दर्जनों बार राजनीतिक दल के कार्यकर्ता जाके संपर्क कर सकते हैं अपने मोहल्ले के वोटरों से, फॉर्म भी ले सकते हैं मतदाता सूची से। लेकिन इसके बाद अगर वो सीना जोरी करेंगे, सिर जोरी करेंगे, ज्यादा जिसे कहते हैं कि बतरस करेंगे या बकलौली करेंगे, ये शब्द इसलिए कि चोरी शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, चोरी कतई नहीं है। ये जो वोटर लिस्ट की गड़बड़ी इसको सुधारने की कोशिश है, इसमें सबको साथ देने की जरूरत है, ना कि आरोप लगाने की। अगले दौर की बातचीत के लिए वक्त कम है। नागेंद्र जी, मैं चाहूंगा कि पूरी बातचीत में वोट चोरी शब्द का इस्तेमाल है, ये कितना जायज़ है, और जो राजनीतिक कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उनके दल काम कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा ऐतराज़ कर रहे हैं, उनके लिए मौका है कि वो 12 राज्यों में अभी से जाग जाएं, ताकि फिर ऐसे मनगढ़ंत आरोप ना लगे जिससे हमारी चुनाव की संस्था या सुप्रीम कोर्ट की गरिमा कम हो। आपकी छोटी सी टिप्पणी। राजेंद्र जी, देखिए, वोट चोरी शब्द तो कहना कहीं से भी शब्द जायज नहीं है। और आप एक बात मान के चलिए, जो पोलिंग बूथ होता है उस पे जो बीएलओ होता है, बीएलओ तो सरकारी कर्मचारी है, बीएलओ का नंबर अंकित होता है हर पोलिंग बूथ पे जी, जहां से कोई भी आदमी उससे बातचीत कर सकता है। नंबर 2, बीएलओ की पूरी जिम्मेवारी होता है, वो अंतिम कड़ी होता है, महत्वपूर्ण कड़ी होता है किसी भी वोट को जोड़ने के लिए और काटने के लिए, और उसके पास कारण होना चाहिए। मेरे क्योंकि बहुत परिचित हरियाणा चुनाव में भी लोकसभा और विधानसभा में रहे हैं, तो मैं इस प्रक्रिया को जानता हूँ। किसी का भी अनायास नाम नहीं काटा जा सकता, उसके लिए बीएलओ जिम्मेवार है, उसके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होने चाहिए और जोड़ने के लिए भी होने चाहिए। और आजकल क्योंकि ऐप पे अवेलेबल है ये, तो ऐप पे देखा जा सकता है, ऐप से भी भरा जा सकता है और नाम भी अनायास नहीं कटता है। ठीक, इवन अब तो चुनाव आयोग बीएलओ की ड्यूटी चुनावी पर्चियां बांटने के लिए लगाता है और उनका भी रिसीविंग रिकॉर्ड होता है। बीएलओ से रिकॉर्ड मांगा जाता है कि आपने वो इतने वोट स्लिप थी, वोटर स्लिप, वो आपने पर डे के हिसाब से आपने डिस्ट्रीब्यूट की या नहीं। तो अब वोट ऐसा नहीं है कि बीएलओ घर बैठ के सब कुछ करता है। त्रुटियां हो सकती है, गड़बड़ी की कोई आशंका नहीं है। बीएलओ क्योंकि किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता नहीं, वो सरकारी कर्मचारी है, वो अपनी नौकरी पे आंच नहीं आने देगा। वो जो काम करता है, मैं पूरी तरह मानता हूँ, फ्री एंड फेयर काम करता है ज्यादातर मामलों। देखिए, चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के बहुत सारे काम कम कर दिए हैं। जो पहले राजनीतिक कार्यकर्ता किया करते थे, पर्ची बांटने से लेकर बाकी काम, अब उनके पास एक काम रह गया जिसको वो आसानी से करते हैं, आरोप लगाना। हमारा इस चर्चा के माध्यम से ये आग्रह है कि आरोप ना आके वो काम करें, ताकि आरोप लगाने की नौबत ना आए, गड़बड़ियां ना हो और चुनाव ठीक से हो। राहुल जी, समय तो खत्म हो गया, 2-3 वाक्यों में आपकी टिप्पणी अंतिम छोटी सी। ये सिर्फ इतना मैं
मतदाताओं से कहना चाहूंगा, मेरी अपील है कि जितना रील पे समय लगाते हैं, तो जितना मोबाइल पर वो समय अपना लगाते हैं, उससे बढ़िया कम से कम 10 मिनट या 5 मिनट यदि निर्वाचन सूची को लेकर के, अपने नाम को लेकर के चिंता करेंगे। और खास तौर से ये अपील उन युवाओं से है जो आज बहुत ज्यादा मोबाइल में लगा हो, तो 10 मिनट अपने इस अधिकार का, अपने कर्तव्य के पालन के लिए लगा दें, तो मैं समझता हूं कि बहुत सारे विवाद और बहुत सारी बातें खत्म हो जाएंगी। राहुल जी, इसमें एक चीज और जोड़ दीजिए, राजनीतिक दलों को और जोड़िए अपील में। वोटर तो गरीब होता है, राजनीतिक दल तो वोट पाके सरकार में जाते हैं, अगर वो भी सक्रिय हो जाएंगे तो दिक्कतें कम हो जाएंगी। रमेश जी, आपकी कोई टिप्पणी? राघवन जी, मतदाता सूची सिर्फ नाम का ब्यौरा नहीं है, ये आपकी पहचान है और सर के माध्यम से इसकी शुद्धि की प्रक्रिया चल रही है। राजनीतिक दलों को विरोध करने के बजाय, अनसंट झूठे आरोप लगाने के बजाय इस प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए और इसकी शुद्धि में अपना योगदान दें। राठी जी, 2-3 बात। जिला निर्वाचन आयुक्त को, जो कलेक्टर साहब को ये है, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इसमें आम जनता को भी जोड़ने की कोशिश करें। राजनीतिक दलों के अलावा बाकी लोगों को भी जोड़ते हैं तो सक्रियता के साथ इसमें, और बाकी लोग घर बैठे ऑनलाइन भी आप फॉर्म भर सकते हैं, मतलब BLO का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिलाकर वोट चोरी के बजाय आप गाली भी दे सकते हैं, तो वो भी शब्द चल जाएगा। वोट चोरी भी एक किस्म की गाली है। सबको जागने की जरूरत है। चुनाव सबके लिए है, इन्हीं चुनाव से सरकार बनती है। जो सरकार में वो विपक्ष में आते हैं, विपक्ष वाले सरकार में आते हैं। तो हमारा कुल मिलाकर ये आग्रह है कि वोट चोरी जैसे शब्दों से बचा जाए और आरोप के बजाय काम करें, ताकि चुनाव आयोग अपना सही ढंग से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सके। चारों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। रमेश सिंह जी, आपका साधुवाद। नागेंद्र जी, आपका धन्यवाद। राहुल जी, आपका बहुत साधुवाद। और राठी जी, आपका भी धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो अब सर पर सियासत शुरू हो गई है, इसका समापन ठीक से होना चाहिए, इतना ही हमारा कहना है। बखबर में बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।